5.9 मिलियन टन जो इसमें जो लिथियम निकलना है, इसका पूरा इन्होंने 2 साल तक सर्वे करते रहे। हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए खुशखबरी, सलाल के लोगों के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है, मुबारकबाद है कि ये हमारा रोज़गार का एक नया सुनहरा मौका है। रोज़गार की 100% उम्मीद है, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत हद तक। दुनिया के सभी देश इस होड़ में जुटी रहती है कि काश उनके देश में खनिज पदार्थ मिल जाए, चाहे वो सोना हो या फिर लिथियम, जो आजकल के आधुनिक दुनिया के लिए वरदान साबित हो रही है। ऐसे में भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का मिलना किसी जैकपॉट लगने से कम नहीं है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है, और ये भी कोई छोटा मोटा भंडार नहीं। इसकी टोटल कैपेसिटी 59 लाख टन है, या फिर यूं कहे कि 5.9 मिलियन टन, जो चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। रैंक की बात करें तो इस खोज के बाद भारत लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। लिथियम माइंस के सचिव विवेक भारद्वाज ने बड़ी उत्सुकता से बताया कि पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं, और वो भी जम्मू कश्मीर में। इस खबर को सुनते ही पूरे देश में चर्चा होने लगी है। सोशल मीडिया पर #लिथियम ट्रेंडिंग पर है। साथ ही नेटिजन्स कई तरह के सवाल ये सरकार के सामने खड़े हैं कि क्या लिथियम मिलने के बाद, वो भी इतने बड़े लेवल पर, इससे बैटरी सस्ती हो जाएगी? क्या लोग अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब उन्हें सस्ती मिलने शुरू हो जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इसी वीडियो में। नो डाउट भारत को एक जैकपॉट लगी है। 5.9 मिलियन टन लिथियम मिलना अपने आप में ही एक वरदान है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। ये एक प्रेशियस मेटल है, और अभी तक इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन लगता है कि शायद अब नहीं होना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या बैटरी आसानी से बनेगी? तो जवाब है नहीं। लिथियम का भंडार मिलने से ही लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करना एकदम से आसान नहीं होगा, क्योंकि लिथियम का प्रोडक्शन और रिफाइनिंग एक बेहद ही मुश्किल काम है। भारत में तैयार और असेंबल की जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंपोर्टेड लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर देश अपने खुद के रिजर्व का इस्तेमाल कर पाता तो घरेलू बाजार में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में इजाफा हो सकता है। तो अब एक सवाल उठता है कि क्या ऐसा कर देने से बैटरी वाकई सस्ती होगी? इसका जवाब है हाँ, हो सकता है। भारत अगर अपने भंडार से लिथियम उत्पादन में कामयाब हो जाता है तो फिर ग्राहकों को फायदा मिल सकता है। बैटरी सस्ती हो सकती है, और उसमें भी इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में करीब 45% हिस्सेदारी बैटरी पैक की होती है। खैर, ये तो रहे कमर्शियल कैलकुलेशन की लिथियम मिलने से भारत को कितना और कैसे फायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे कि इसके नुकसान के बारे में। यानी सिक्के के एक पहलू से तो आप वाकिफ हैं, दूसरा पहलू ज्यादा ही डरावना है। लिथियम आयन बैटरी का प्रभाव पर्यावरण पर कैसे पड़ने वाला है, और खास करके जम्मू कश्मीर जो किसी जन्नत से कम नहीं है, वहाँ पर रह रहे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानते हैं। सामान्य उपयोग के दौरान लिथियम आयन बैटरी ह्यूमन बॉडी और एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक नहीं है। हालांकि जो बैटरी यूज में नहीं है, यानी त्याग की गई लिथियम आयन बैटरियों को ठीक से हल नहीं किया जाएगा तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और फिर पर्यावरण के माध्यम से आसपास के जीवों और ह्यूमन बॉडी को प्रभावित करेंगे। आप ऐसा समझें कि लिथियम बैटरी में लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट और पॉलीप्रोपाइलीन डाइथाइलीन यानी अल्कोहल जैसे रासायनिक पदार्थ पर्यावरण को जैविक प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद कोबाल्ट जैसे भारी धातु तत्व भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। यानी सिंपल भाषा में कहे तो जो बैटरियां यूज में नहीं है, उस लिथियम आयन बैटरी को किस तरह से डिस्पोज किया जाना चाहिए, इसका हल भी ढूंढना होगा, जिसमें डिस्चार्ज, डिसमेंटलिंग, क्रशिंग और सॉर्टिंग शामिल है। हालांकि खनन यानी एक्सकेवेशन की बात करें तो इसे करते वक्त बहुत सारा पथरीला मलबा भी निकलता है। साथ ही इसमें पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है। बेशक लिथियम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, ओनली ऑन द नेशनल बुलेटिन। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।